हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुणमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज हम दो टॉपिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। नंबर 1 स्लाइम माउल्स एंड नंबर 2 अबाउट किंगडम फंजाई। स्लाइम माउंट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंड किंगडम फंजाई के हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अगर स्लाइम माउल्स की बात की जाए तो ये ऑर्गेनिज्म स्लाइमी मास की तरह दिखते हैं। स्लाइमी मास की तरह दिखते हैं, इसीलिए इन्हें स्लाइम माउल्स कहा जाता है। एंड ऑल्सो स्लाइम माउल्स को फॉल्स फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। स्लाइम माउल्स के अगर हैबिटाट की बात की जाए तो ये हमेशा डिकेइंग स्टेम्स या डिकेइंग लीव्स के ऊपर पाए जाते हैं एंड ये मासेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात की जाए तो स्लाइम माउल्स दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 एसेल्यूलर स्लाइम माउल्स और नंबर 2 सेल्यूलर स्लाइम माउल्स। सबसे पहले हम एसेल्यूलर स्लाइम माउल्स की बात करते हैं। अगर एसेल्यूलर स्लाइम माउल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपके वॉल लेस बॉडी प्रेजेंट होती है। वैसे तो स्लाइम माउल्स के पास वॉल होती ही नहीं है एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास प्रेजेंट होता है एंड ऐसे टाइप की बॉडी को कहा जाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की अगर बात की जाए तो आप बोल सकते हो प्लाज्मोडियम इज द वॉल लेस सीनोसाइट। ओके, अगर अब हम सीनोसाइट की बात करें तो सीनोसाइट क्या है? अ बॉडी ऑफ अ एल्गल और फंगल साइटोप्लाज्म कंटेनिंग सेवरल न्यूक्लियाई एनक्लोज्ड इन अ सिंगल मेम्ब्रेन। अब अगर हम स्लाइम माउल्स की बात करें, जैसे कि इन्हें फॉल्स फंजाई के नाम से जाना जाता है, तो इनकी बॉडी ऐसी होती है कि यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। आप बोल सकते हो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस प्रेजेंट होती है। अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट है तो उसे कहा जाएगा वॉल लेस सीनोसाइट। अब अगर बात की जाए कि इन स्लाइम माउल्स को, एसेल्यूलर स्लाइम माउल्स को अगर सूटेबल कंडीशन मिलती है या फिर फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो ये एग्रीगेशंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड ये एक साथ ग्रो करते हैं एंड स्प्रेड कर जाते हैं सेवरल फीट्स तक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसेल्यूलर स्लाइम माउल्स के बारे में। अब अगर बात की जाए तो इनका नेचर कैसा होता है? दीज आर डिप्लॉयड इन नेचर, मतलब हर न्यूक्लियस डिप्लॉयड होगा। एग्जाम्पल इज फाइसेरम। और अगर अब अनफेवरेबल कंडीशन की बात की जाए तो प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं, जिनकी टिप के ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड स्पोर्स फर्दर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ सेकेंड टाइप इज सेल्यूलर स्लाइम माउल्स। अब अगर सेल्यूलर स्लाइम माउल्स की बात की जाए तो दियर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी वॉल लेस amoeba like structures or you can say amoeba like cell. Cellular slime mouse की बॉडी के पास wall-less amoeba-like cells present होते हैं and in group of wall-less amoeba-like cells is known as cellular slime mouse. यहाँ पे सेल्यूलर स्लाइम माउल्स जो होते हैं ये आपके हेप्लॉइड होते हैं, इनके पास हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, जबकि अभी आपने देखा एसेल्यूलर स्लाइम माउल्स के पास डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। एसेल्यूलर स्लाइम माउल्स का एग्जाम्पल था फाइसेरम एंड सेल्यूलर स्लाइम माउल्स का एग्जाम्पल है डिक्टियोस्टीलम। ओके, तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं एंड ये याद रखना है स्लाइम माउल के केस में एसेल्यूलर कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है एंड सेल्यूलर हेप्लॉयड होता है। अब अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए स्लाइम माउल्स के केस में तो दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इट इज मेनली विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पोर्स
कैसे होते हैं या फिर स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये बॉडी होती है स्लाइम माउल्स की, इनके पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज स्पोरेंजिया। एंड ये जो म्यूसिलेजिनस स्पोरेंजिया होता है स्लाइम माउल्स के अंदर, ये फिल्ड रहता है कैपिलिटम एंड स्पोर्स से। तो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ओके, स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होता है? स्पोरेंजिया के अंदर। नाउ अब आप ये सोच सकते हो कि ये कैपिलिटम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो कैपिलिटम जो है ये आपका स्पोर्स को रिलीज कराने में हेल्प करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस ऑफ स्लाइम माउल्स, कैपिलिटम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ स्पोर्स। एंड ये जो स्पोर्स होते हैं ये डिस्पर्स होते हैं इन नेचर इन एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ एयर करंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ स्लाइम माउल्स। अगर हम बात करें अबाउट ए सेल्यूलर स्लाइम माउल्स जो कि डिप्लॉयड थे, जिनका न्यूक्लियस डिप्लॉयड था, तो ऐसा न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉयड होता है वहां पे आपका गैमेटिक मियोसिस टेक प्लेस करता है। एंड अगर गैमेटिक मियोसिस टेक प्लेस कर रहा है मतलब इनकी लाइफ साइकिल कैसी है? इनकी लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब अगर बात की जाए सेल्यूलर स्लाइम माउल्स की, तो वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस रखते हैं। तो इनका जो रिप्रोडक्शन का मेथड है दैट इज ज़ायगोटिक मियोसिस। एंड ज़ायगोटिक मियोसिस हो रही है तो ऑब्वियसली लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गाइस रिगार्डिंग टू स्लाइम माउल्स जो कि आपको याद रखने हैं। अब हमने स्लाइम माउल्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है एंड अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज किंगडम फंजाई। सबसे पहले फंजाई की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू फंजाई, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बारी क्वेश्चन यहां से भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ये 5 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टडी ऑफ फंजाई को क्या बोला जाता है? तो स्टडी ऑफ फंजाई को बोला जाता है माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी है आपके P.A. मिशेल। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी इज डी बेरी। आपको ये साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, स्टडी ऑफ फंजाई याद रखनी है। अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, तो दैट इज B.B. मुंडेकर एंड E.J. बुलर। ओके, 1 सेकेंड गाइस। ठीक है, अब अगर फंजाई टर्म की बात की जाए तो फंजाई टर्म वाज गिवन बाय गैस्पर्ड बुहेन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। मतलब याद तो आपको 5 पॉइंट्स रखने हैं लेकिन इंपॉर्टेंटली स्टडी ऑफ फंजाई आपको याद रखना है। फंजाई टर्म किसने दी थी एंड फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। अगर फंजाई की हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो फंजाई का सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फंजाई है क्या, फंगस होता क्या है। तो फंगस इज एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट एंड मोल्ड्स एज वेल एज मोर फेमिलियर मशरूम्स। तो फंजाई के केस में हम बात कह सकते हैं कि ईस्ट, मोल्ड्स, मशरूम्स इंक्लूडेड होते हैं। And these organisms are classified as a kingdom which is separate from the eukaryotic life kingdoms of plants and animals. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं about habit and habitat of the kingdom fungi or you can say about fungus, तो हैबिट और हैबिटाट की अगर बात की जाए तो फंजाई जो होता है एक यूनिक किंगडम के अंदर रखा गया है। क्यों? माइकोटा किंगडम का फॉर्मेशन हुआ था क्योंकि ये हीट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। एंड फंजाई किंगडम जो है दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। एंड ऑल्सो फंजाई जो होते हैं कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। दे अकर इन एयर, वाटर, सॉइल, ऑन एनिमल्स एंड एज वेल एज ऑन प्लांट्स। इसीलिए इन्हें कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर भी कहा जाता है क्योंकि ये हर जगह पाए जाते हैं।
अब अगर फंजाई के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, एक्सेप्ट ईस्ट ऑल अदर फंजाई आर मल्टीसेल्यूलर एंड फिलामेंटस। ईस्ट को छोड़ के सभी फंजाई मल्टीसेल्यूलर होते हैं एंड फिलामेंटस होते हैं। मतलब ईस्ट कैसा ऑर्गेनिज्म है? ईस्ट आपका यूनिसेल्यूलर फंजाई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो फंजाई होती है उसकी बॉडी के पास लॉन्ग, सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज हाइफी। ओके, ठीक है। अब अगर नेटवर्क ऑफ हाइफे की बात की जाए, बहुत सारे हाइफे मिलके आपका माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर फंजाई का स्ट्रक्चर हम देखें तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम एक मशरूम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे हाइफे दिख रहे हैं एंड यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे आपको माइसीलियम दिख रहा है एंड दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस स्ट्रक्चर। ओके, नाउ सेल वॉल की अगर बात की जाए इन केस ऑफ फंजाई, तो सेल वॉल जो होती है फंजाई की, दैट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। मेजरली यहाँ पे काइटिन प्रेजेंट होता है एंड पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। आपको सेल वॉल याद रखनी है। नाउ व्हाट इज काइटिन? काइटिन इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन का पॉलीमर है काइटिन एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन क्या है? एक डेरिवेटिव है ग्लूकोज का एंड लिंकेज जो पाई जाती है दैट इज β1,4 लिंकेज। इस एक स्टेटमेंट के अंदर तीन चीजें आपको याद रखनी है। काइटिन क्या है? लॉन्ग चेन पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन का। एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन क्या है? डेरिवेटिव है ग्लूकोज का एंड लिंकेज कौन सी पाई जाती है? β1,4 लिंकेज पाई जाती है। अब अगर बात की जाए कि फंजाई की एक ऐसी क्लास है जिसकी सेल वॉल जो है दैट इज नॉट मेड अप ऑफ काइटिन, उसकी सेल वॉल बनी हुई है सेल्यूलोज से एंड वो कौन सी क्लास है? दैट इज oomacetes। oomacetes क्लास की जो सेल वॉल है दैट इज मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए इन केस ऑफ फंजाई, तो न्यूट्रिशन जो होता है फंजाई में दैट इज एब्जॉर्प्टिव इन नेचर एंड सोर्स ऑफ फूड के बेसिस पे फंजाई को आप दो क्लासिफिकेशंस में, दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हो। नंबर वन सेप्रोट्रॉपिक एंड नंबर टू पैरासिटिक। सेप्रोट्रॉपिक कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? जो कि अपना फूड लेते हैं फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड पैरासिटिक क्या होते हैं? दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दो टाइप का आपके पास आ गया। पैरासिटिक हो सकता है फंजाई प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाए या फिर एनिमल की स्किन के ऊपर ग्रो कर ले, तो दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड सेप्रोट्रॉपिक, अगर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है नेचर के अंदर, डिकेइंग लीव्स हैं, डिकेइंग बॉडी है एनिमल की, तो दैट इज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ फंजाई। अब अगर रिप्रोडक्शन की बात करी जाए इन केस ऑफ फंजाई, तो सबसे पहले आपके पास है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अगर बोला जाए तो आपके पास दो मेथड्स कॉमन है। नंबर वन फ्रेगमेंटेशन एंड नंबर टू बर्डिंग। समटाइम्स फंगल फिलामेंट ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस। कई बार क्या होता है कि फंजाई जो नॉर्मल मशरूम है, टोडस्टूल्स है या फिर आप बोल सकते हो पफ बॉल्स है, ये इनका कोई भी फिलामेंट अचानक से टूट जाता है एंड दैट ब्रेकिंग फिलामेंट हैज अ एबिलिटी टू ग्रो फर्दर। तो इसी वजह से जब ये फिलामेंट टूटता है एंड उसके पास एबिलिटी होती है वापस से ग्रो करने की, तो जो फिलामेंट टूटा है वो एक नए फंगस के अंदर, नए फंजाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये आपका एंड है। नाउ सेकेंड इज बर्डिंग।
फ्रेगमेंटेशन आपने देख लिया। बर्डिंग है कि कई बार एक फंजाई की बॉडी के ऊपर एक बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज नॉन माइसीलियल फंगस, एंड फिर कुछ टाइम के बाद फेवरेबल कंडीशंस आने के बाद ये बर्ड सेपरेट हो जाती है फ्रॉम मदर सेल एंड फंक्शंस एज अ न्यू फंगस। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, काफी सिंपल सा है। फ्रेगमेंटेशन में फंगस का कोई भी फिलामेंट टूट जाएगा एंड बडिंग में एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर उग जाती है। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए फंगस के केस में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे मेथड्स के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में मेजरली आपको याद रखना है कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जो फंगस है उसे फर्दर डिफरेंट क्लासेस के अंदर बांटा गया है, लाइक फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बसीडियोमाइसिटीज, यूट्रोमाइसिटीज, जिनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उन क्लासेस के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर पर्टिकुलर टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिनकी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है। तो ये कौन कौन से स्पोर्स होते हैं? देखो, स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं, जूस्पोर्स होते हैं, एप्लानोस्पोर्स होते हैं, कॉनेडियोस्पोर्स होते हैं एंड क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं। एंड अगर इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये जो स्पोर्स होते हैं बहुत ही फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके। अंडर माइक्रोस्कोप जब आप देखते हो कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंट स्पोर्स के स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं। एंड कई बार क्या होता है कि इन्हीं स्पोर्स से इनके जो क्लासेस होती है उनका भी हम पता कर सकते हैं। एंड ये एक मेथड भी है जिसकी वजह से फर्दर फंजाई को डिफरेंट क्लासेस के अंदर बांटा गया था। ओके गाइस, सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने स्लाइम मोल्ड्स को डिटेल में स्टडी कर लिया एंड फंजाई के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फंजाई की डिफरेंट क्लासेस के बारे में स्टडी करेंगे एंड उसके साथ साथ हम लाइकेन को भी स्टडी करेंगे। ओके गाइस, सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करें एंड जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।